ज़्यादातर के मोटे तौर पे हमने ये सुना है अभी के समाज में कि लोगों का कहना ये रहा है कि योगा हुआ चाहे ये ध्यान हुआ, ये सब एक उम्र में जाने के बाद लोगों के लिए ठीक होता है। नौजवानों को इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, युवकों को इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उनको योगा मेडिटेशन इन सब थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लें काफ़ी है। तो वैसे लोगों के सोच पे आपका क्या जवाब होगा? जैसे लोगों का सोच है, जैसे मैं भी अपना बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ साधना वाधना की शिविर मैंने जब ज्वाइन किया था तो कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स हो गए चाहे कलीग्स हो गए, ये लोगों ने कहा कि ये उम्र नहीं है, ये तो बुढ़ापे में लोग जाता है। तो किसी भी यात्रा की शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, हम जितना जल्दी शुरू करें उतना ज़्यादा हमारे लिए सरल होगा। तो आप ऐसे लोगों को और ऐसे सोच को आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा इस तरह जैसे कि आपने अभी आपने कहा कि युवाओं को जुड़ना चाहिए, तो युवाओं को जुड़ना चाहिए, और एक तरफ से समाज में जो लोग थोड़ा कम जानते हैं वो ये कहते हैं कि इस सब चीज़ों का भी उम्र ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे सोच पे आपका क्या ये रहेगा? देखिए, आज का जो समय है और जो आज से 40-50 साल पहले, इस साल पहले का जो समय था, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा युवा जो है, आधुनिक पीढ़ी, उससे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं अगर वो ऐसा कहते हैं कि ये बुजुर्ग लोगों का काम है। एक उम्र के बाद 50 साल 60 साल हो जाने के बाद राम राम जपना हाँ, वही है उनके बिल्कुल नज़र में। धर्म है, योग जो है वो आध्यात्मिक बनाएगा, संत बनाएगा। तो एक उम्र अवस्था के बाद ही योग से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही निराधार बात है। हमने अभी बताया कि योग आप 10 साल 20 साल जब करते हैं, जब आप युवक हैं, 20 साल का युवक है, जब आप करना शुरू करेंगे तो 10 साल 15 साल में आपको प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ेगा, प्रकृति का सौंदर्य आपको दिखेगा। ये नदी, झील, झरने, सागर, महासागर, पर्वत, पहाड़, वनस्पति, पशु पक्षी, इनका सौंदर्य आपको दिखना शुरू होगा। एक दिन की बात नहीं है। योग जब आप करना शुरू करेंगे तो लाभ उसका शारीरिक फिटनेस या शरीर से जुड़ी हुई जो व्याधियां हैं वो दूर होने लगती हैं और मन भी धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। लेकिन आप जब 10 साल 15 साल करेंगे तभी आपको प्रकृति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तब आपको दिखेगा परमात्मा ने कितनी सारी चीज़ें हमें दी हैं और मैं बिल्कुल अंधे की तरह जी रहा था, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो आपकी चेतना का विस्तार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप देखना शुरू करेंगे। 20 साल 30 साल जब आपको गृहस्थी के लिए ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं रहा, आपके बच्चे बड़े होते चले गए, आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया गृहस्थी में, दाम्पत्य जीवन में, आप सुख मौज में अपनी ज़िंदगी को अपने बिताया। धीरे धीरे आप योग करते चले गए और वह 10 साल 15 साल के बाद आपको लेके चला जाता है प्रकृति की तरफ। प्रकृति की तरफ आपका रुझान बढ़ता है और सौंदर्य आप देखना शुरू करते हैं। 20 साल 25 साल के बाद आपके अंदर में आध्यात्मिकता का बीज प्रकट होना शुरू होगा। और अगर आप 50 साल के उम्र में शुरू कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी लंबी यात्रा आपको शुरू करनी होगी। योग ऐसा नहीं है, योग ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक जगत में, मेरा इतना ही कहना होता है नौजवानों को कि अभी के जो बूढ़े लोग जी रहे हैं 60-70 साल के, उनकी जो दशा है वैसा दशा तुम्हारा नहीं होने वाला है। आपकी दशा उससे अच्छी होगी। आप न्यू डालिए अभी से योग का और 25-30 साल तक खूब अच्छी तरह से गृहस्थी को आप जी सकते हैं, आनंदमय तरीके से आप जी सकते हैं। और तब अब आध्यात्मिक जगत में भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वो आधार होगा। यानी आप अगर अपना खूबसूरत बुढ़ापा, शानदार बुढ़ापा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा बूढ़ा बनना चाहते हैं जो कि विशाल बरगद का वृक्ष बन जाए, जहाँ की नौजवान आकर के आपके इर्द गिर्द बैठने लगे
और आपसे पूछे कि आप ये बताइए कितना अच्छा स्वास्थ्य आपका कैसे है अभी तक, क्या आपने किया जो इतना खुश रहते हैं, आपको कोई तनाव ही नहीं है, आपका उम्र 75 साल हो रहा है और इतना ज़्यादा आप स्वस्थ हैं, इतना काम करते हैं, इतना खुश रहते हैं, कारण क्या है? तो आप बता सकें। मैं पिछले 30-40 साल से योग कर रहा हूँ और उसका ये प्रतिफल है कि आज मेरा जो बुढ़ापा है वो शानदार है। आज मेरा बुढ़ापा खुशियों से भरा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सौंदर्यपूर्ण, खूबसूरत, एक शानदार बुढ़ापा आपका हो सके, तो नौजवानों से मेरा यही अनुरोध है कि वो कम ही उम्र से शुरू कर दें योग। तब आपका जीवन धीरे धीरे, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उस ओर ऑटोमेटिकली आप बढ़ना शुरू कर देंगे और आपका बिल्कुल तनाव मुक्त, बिल्कुल रोग मुक्त आपका जीवन हो सकता है। एक ऐसा बुढ़ापा जो विशाल बरगद की तरह है, जो आपके पास बैठ कर के शीतलता का अनुभव करेगा। इसलिए यह कहना ही व्यर्थ है, निराधार है जी। कि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, 50-60 साल के बाद योग करेंगे, ये बिल्कुल निराधार चीज़ है। तो मेरा यही कहना है कि हर नौजवान को आज ही शुरू कर देना चाहिए योग जी। तभी उसका एक ऐसा बुढ़ापा होगा जो देखने लायक होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ योगी जी दीपक, और अभी आज हमने इनके साथ बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया। गृहस्थ योग क्या है, ये बिल्कुल एक जो है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यूनिक है। अभी चूँकि हम लोग बहुत सारे चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होता है, तो इन्होंने एक सिलेबस वाइज बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से एक योग को सिलेबलाइज किया है और पेश किया है। लगभग इनका एक्सपीरियंस भी रहा है 40 सालों से, लगभग ये 40 सालों से लोगों को सिखा पढ़ा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। देश विदेश में कई सारे देशों से लोग इनसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ करके इनसे योग का फ़ायदा भी लेते हैं। तो आज हम इनसे जुड़ के बातचीत किए, गृहस्थ योग के कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत सारी चीज़ों को जाने, और आगे भी अगली बार जब हम बैठेंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें, अभी योग में ये तो बस बेसिक है, शुरुआत है, और आगे जब बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर चर्चा करना है, बहुत सारी योगाभ्यास है जिसको सीखना है, अभ्यास करते हुए देखना है और दिखाना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बने रहे आप हमारे साथ। आगे की जो वीडियोज़ होगी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका।